नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। प्यारे साथियों, इन दिनों अमेरिका के जो ट्रंप चचा है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं। आखिर नाराज़गी की वजह क्या है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया जिससे कि ट्रंप जो है बौखलाए हुए हैं? लगातार जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरे विश्व में लगभग सभी देशों पर जो है टेरिफ खेल रहे हैं। तो ऐसे में क्या है टेरिफ का माजरा, आइए हम विस्तार से जानेंगे। और क्यों जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से जो है ट्रंप इतना चिढ़ा हुआ है, आइए विस्तार से हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारी खबरों की नोटिफिकेशन से है वो आप तक समय से पहुंच पाए। प्यारे साथियों, कुछ समय पूर्व की ही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भारत पर जो है 50% जो है वो टेरिफ लगाया था और 50% जो है एडिशनल रेसिप्रोकल टेरिफ जो है वो लगाने की बात कही थी। ऐसे में भारत का रशिया से ऑयल परचेस करना ट्रंप को इतना खटक रहा है कि उसने अभी हाल ही में जो है भारत और अमेरिका के बीच तनाव तो वैसे ही चल रहा है, इसी तनाव के बीच में जो है 500% अतिरिक्त जो टेरिफ है वो इंडिया पर लगाने की जो बात है वो ट्रंप कर रहे हैं इस वक्त। साथियों, क्या है मामला हम समझेंगे। और भारत और अमेरिका के बीच में रिसेंटली जो डील होने वाली थी वो डील क्यों अटकी पड़ी हुई है, क्यों ये डील नहीं हो पाई है, इसका मुख्य वजह है भारत और अमेरिका के बीच जो रिलेशंस अभी ख़राब चल रहे हैं। साथियों, ट्रंप का जो पहला कार्यकाल हुआ था, इसके बाद जो बाइडन आए थे, और पहले कार्यकाल में जो भारत और अमेरिका के रिश्ते थे वो काफ़ी अच्छे थे, यानी कि विश्व में जो है अलग ही नज़रिए से जो है भारत अमेरिका के रिश्ते देखे जाते थे। ऐसे में अभी वर्तमान में जो है अमेरिका से बढ़ती तनातनी के बीच में जो है ट्रंप सिर्फ इंडिया को इतना टारगेट करने लगे हैं कि स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि भारत और अमेरिका के रिलेशन जो है वो इतने ख़राब हो गए हैं, किसी प्रकार की जो डील है वो वहाँ तक कि वो डील तक संभव नहीं हो पा रही है। प्यारे साथियों, अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में डील होने वाली थी, उस डील का नहीं हो पाना, उसकी एक मुख्य वजह है ट्रंप का ईगो। ट्रंप का ईगो इतना बढ़ चुका है क्योंकि जब सत्ता एवं पावर जब व्यक्ति के पास आती है और एक व्यक्ति अपने आप को इस तरीके से शक्तिशाली समझने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और ट्रंप और यूएस जो है अभी फिलहाल में इसी स्थिति में चल रहे हैं। में डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनको फ़ोन कॉल करे, आगे रहकर फ़ोन कॉल करे कि किसी भी प्रकार का जो है टेरिफ न लगाएं, या डील के संबंध में वो आगे रहकर खुद डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करें, तब जाकर के ये डील होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एवं भारत के जो फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत ये निर्धारित किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आगे रहकर कॉल नहीं करेंगे, यानी कि डील जो है एक तरीके से जो ऑफिशियली डील होती है वो डील होगी, अगर होना होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ऐसे में ट्रंप जो है वो इस बात से चिढ़ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको कॉल नहीं किया। रशिया से ऑयल जो है यूरोप सबसे ज़्यादा खरीदता है, ऐसे में भारत का जो ऑयल खरीदना जो है वो कहीं ना कहीं उसको खटक रहा है। साथियों, भारत के पास जो है इस समय दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि भारत रशिया से ऑयल परचेस करे या ऑयल की जो इंपोर्ट करता है उसमें जो है कटौती करे, चूँकि भारत के अंदर जो है विदेशी जो अगर यूएस की जो कंपनियां हैं उनका जो निवेश है वो अत्यधिक है। यानी कि चाहे हम बहुत अगर साधारण तरीके से यदि हम बात करें, तो फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम यूट्यूब यूज़ करते हैं और ईमेल यूज़ करते हैं, अन्य सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो यूएस बेस्ड यूज़ करते हैं, उस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अनेक चीज़ों पर जो है यूएस पर डिपेंड है। ऐसी स्थिति में भारत के समय दुविधा है कि कहीं भारत यूएस जो है इन चीज़ों पर कहीं रोक ना लगा दे। लेकिन ऐसी स्थिति में भारत के समय जो है दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि भारत इस स्थिति में क्या करेगा, चूँकि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो भारत जो है हमेशा से ये चाहता है कि वो रिश्ते सुलझे किसी प्रकार से, ताकि किसी प्रकार की जो ट्रेड डील है वो की जा सके। भारत की जो डिपेंडेंसी है वो एक्चुअल में जो है अभी अमेरिका पर भारत डिपेंड है, अगर सही तौर पर अगर देखा जाए तो। और एक्चुअल में मेरा भी ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका से इतना तनाव बढ़ गया है, इस तनाव को कम किया जाए और कहीं ना कहीं जो है अमेरिका से रिश्ते जो है वो सुधारने का जो है प्रयास किया जाए। लेकिन जो ट्रंप का ईगो है वो भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है वो इस मोड़ पर लेकर के आ गया है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। प्यारे साथियों, ऐसे में जो ग्लोबली जो जियोपॉलिटिक्स में एक अलग ही माहौल बना हुआ है इस वक्त। तो ट्रंप का एक मुख्य रीज़न यह भी है कि भारत जो है अभी रिसेंटली जो है कुछ समय पूर्व भारत ने राफेल फ्रांस से परचेस करे थे। ऐसे में ट्रंप ये चाहते हैं
कि उनका जो F-35 जो फाइटर जेट है वो जो है इंडिया खरीदे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो F-35 को जो है उसमें इंटरेस्ट दिखाए साथियों। लेकिन भारत जो है वो कहीं ना कहीं राफेल की तरफ जो है इंटरेस्ट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, और आने वाले समय में भी जो अदर कंट्रीज़ है उनसे जो है अपनी डिफेंस डील है वो करते हुए जो है आपको नज़र आएगा साथियों। ऐसे में ट्रंप जो है वो बहुत ही चिढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, और इसी को लेकर के जो है ट्रंप लगातार जो है पगला गए हैं और बिल्कुल इंडिया को टारगेट करने लगे हैं साथियों। भारत एक विकासशील राष्ट्र है और लगातार जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है अपने सारे इक्विपमेंट्स हो, चाहे सारे वेपन्स हो या अन्य जो प्लेटफॉर्म्स जो सोशल मीडिया हो, चाहे जो संचार का जो माध्यम है, वो भारत जो है अपना खुद का जो है बनाने का प्रयास कर रहा है। या सैटेलाइट भी जो है, इवन भारत जो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत अपना खुद का बनाने का प्रयास करता है। ऐसे में प्यारे साथियों, भारत की डिपेंडेंसी जो है वो अमेरिका पर अभी वर्तमान में बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक अमेरिका के साथ में जो बैलेंस है उसको बना करके भारत सरकार को चलना होगा। इसीलिए भारत सरकार अभी तक चुप है। आपकी क्या राय है इस विषय पर? क्या भारत सरकार को यूएस के साथ में जो है एक बैलेंस करके चलना होगा, या फिर भारत जो है अपने आप में एक आत्मनिर्भर भारत के तहत सारी चीज़ों को जो है भारत में ही बनाने का प्रयास करना होगा, जिससे कि ये अन्य देशों की जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो, और एक तरीके से जो ट्रंप का ईगो है या यूएस का जो ईगो है उसको समाप्त किया जा सके। आपकी क्या राय है इस विषय पर? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।